जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल पीसीजी के सेंटर। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल सेट संख्या 19 में 25 पीवीआई क्वेश्चन और उससे संबंधित ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इनको भारत रत्न वर्ष 2019 में मिला था। ऑप्शन सी सही है। चलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। वर्ष 2019 में श्री प्रणब मुखर्जी के साथ साथ भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न मिला। वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने और अभी वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए नेक्स्ट, 1 मील बराबर होता है। तो 1 मील बराबर 8 फरलॉन्ग, 5280 फीट और 1.6 किलोमीटर, ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? तो वित्तीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। चलिए कुछ अन्य पॉइंट को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, यानी राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है और यह युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सैन्य विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसकी घोषणा की जा सकती है। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। जब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शासन कानून द्वारा चलाना संभव नहीं हो पा रहा है तो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा सिफारिश के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु क्रोमियम होता है। ऑप्शन सी। देखिए इसमें लिथियम सबसे हल्की धातु और ओस्मियम सबसे भारी धातु है। चलिए नेक्स्ट, विषाणु जनित रोग हर्पीज किस अंग को प्रभावित करता है? तो हर्पीज त्वचा को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो इस दोनों राज्य की सम्मिलित परियोजना है गंडक परियोजना। नेक्स्ट, वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण है। तो यह है टेकोमीटर। अब कुछ ऑप्शन को भी देख लेते हैं, यह कौन सा उपकरण है। विस्कोमीटर, यह द्रवों की श्यानता को मापता है। स्पीडोमीटर, यह मोटर गाड़ी की स्पीड को मापता है। और एरोमीटर, वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट, धान की खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन बी CH4। अब देखिए, जुगाली करने वाले पशु से भी मीथेन गैस निकलती है तथा गोबर गैस में भी मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट, हमारे फेफड़ों में लगभग कितनी कोशिकाएं होती है? तो हमारे फेफड़ों में लगभग 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद में कितने भाग सदस्यों का चयन शिक्षक प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है? तो 1/12 भाग का चयन शिक्षक प्रतिनिधि द्वारा होता है। और भी देखते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ से चयन होता है। तो देखिए 1/3 भाग नगर पालिका, जिला परिषद तथा स्थानीय स्वशासन द्वारा चुना जाता है। 1/12 भाग सदस्यों का चयन स्नातक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। तो अब हम कुल देख लेते हैं। देखिए 1/3 भाग ये विधान सभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद के लिए 1/3 भाग ये स्थानीय स्वशासन द्वारा चुना जाता है। उसके बाद 1/12 भाग ये शिक्षक प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। फिर से 1/12 भाग स्नातक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। इसके बाद जो भी शेष बचता है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो ये सिंगापुर में स्थित है। चलिए देख लेते हैं फाउंटेन ऑफ वेल्थ को। यही फाउंटेन ऑफ वेल्थ है। यह वाटर का फव्वारा है, जल फव्वारा है और यह वर्ष 1998 से विश्व का सबसे बड़ा जल फव्वारा के रूप में गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में दर्ज है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में यह दर्ज है कि यह सबसे बड़ा फव्वारा है। यह सिंगापुर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सनटेक सिटी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी
50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखिए लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है और इसका क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता बराबर फार्मूला होता है 1/f। एफ यानी फोकस दूरी, जहाँ फोकस दूरी मीटर में होगा तो इस हिसाब से 1/, इसको मीटर में करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इस हिसाब से यहाँ 2 होगा तो आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है P बराबर 1/f, जहाँ फोकस दूरी मीटर में होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उत्तल लेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा और अवतल लेंस निगेटिव होगा उसकी क्षमता। चलिए नेक्स्ट, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डी होती है। तो देखिए नवजात शिशु में हड्डी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी 300, नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डी होती है और धीरे धीरे वो हड्डी जुड़ते जाता है और वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करता है और चलना शुरू करता है। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो ये बिहार में है और बिहार में मुंगेर योग विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट, संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ का मुख्यालय कहाँ है। तो फाओ का मुख्यालय रोम में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का भी मुख्यालय रोम में ही है। चलिए नेक्स्ट, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे। तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट, हर्लिंघम किस खेल का मैदान है। तो हर्लिंघम पोलो का है। ऑप्शन ए सही है और यह इंग्लैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी। सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में हुई थी और इसके खोजकर्ता हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट, अमृत महल किस पशु की प्रजाति है। तो अमृत महल गाय की प्रजाति है। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट, नागपुर की संधि कब हुई थी। नागपुर की संधि वर्ष 1816 में हुई थी। यह अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। और भी कुछ संधि के बारे में देख लेते हैं कि कब हुआ था, और यह अंग्रेज और मराठा के बीच ही हुआ था। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में, पूना की संधि 1817 ईस्वी में और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, विश्व की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल ये विश्व की पहली महिला डॉक्टर थी। और देखिए इसमें एक ऑप्शन है डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, ये भारत की प्रथम महिला सर्जन थी। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, भारत की प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। मानव स्पाइनल कॉलम कितनी हड्डी से मिलकर बना होता है। तो ये 33 हड्डी से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट, चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। चलिए नेक्स्ट, यामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा है। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए 48 है। चलिए ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आज से आप लोग को इस वीडियो में करंट अफेयर देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि यदि इस वीडियो को कुछ समय बाद देखा जाए तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए अब पूरे महीने का करंट अफेयर एक साथ ही आप लोग को मिल जाएगा। हमारे सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि अभी तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ से भी सभी वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।